एनके सिंह सर, अब मैं आपके पास आता हूं। एक तस्वीर लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल जो अमित शाह से मुलाकात हुई थी और जिसका जिक्र मैंने धीरेन्द्र के साथ किया कि एक किताब उन्होंने भेंट की थी, बड़ा बड़ा उस पर समाधान लिखा हुआ था। ठीक है, प्रवासी समस्या को लेकर था, लेकिन अंदर के पन्ने तो यूपी की सियासत के थे। और शायद 1.5 घंटे जो कल चर्चा हुई होगी, उस 1.5 घंटे में यूपी की सियासत में, यूपी के चुनाव में कैसे जाएं, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार अमित शाह को प्रभारी बनाया गया था यूपी के चुनाव में, तब कितने विधायक थे, ये तस्वीर साफ थी। उसके बाद किस तरीके से सफलता मिली थी, ये भी हमने देखा था यूपी के चुनाव में। तो अमित शाह से जाहिर सी बात है उन चुनावों को लेकर चर्चा, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला उस पर चर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी से। देखिए राकेश, ये करीब 20 दिन हो गया। 23 मई को होसबोले जी लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने व्यापक तौर पे 2 दिन रह के सब लोगों से बात की थी। उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया यूपी में केंद्रीय नेताओं के जाने का। कभी राधा मोहन सिंह जा रहे हैं, कभी BL संतोष जा रहे हैं, और एक अजीब सा माहौल बन गया कि साहब यूपी में कुछ गड़बड़ है। और यूपी में कुछ इतना गड़बड़ है कि केंद्र से मुख्यमंत्री बात नहीं मान रहे। फिर यह कहा गया कि साहब कोरोना में फेल्योर है, इसकी वजह से केंद्र सरकार चिंतित है। गोया कोरोना में सिर्फ यूपी फेल हुआ है, बाकी सब लोग पास हो गए हैं। ये आरोप लगा के बीजेपी ने इतना हैम हैंडेड ये पूरा सिचुएशन कर दिया कि उसको नुकसान ही नुकसान इस पूरे केस में हो रहा है। आपने मुख्यमंत्री को अपने में लाइन कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री कोरोना हैंडल नहीं कर पाए। आपने ये भी बता दिया कि साहब ब्राह्मण इनसे नाराज है। आप ये क्यों कर रहे थे? अगर आपको एक संजीदा पार्टी है, रिस्ट्रक्चर्ड पार्टी है, प्रधानमंत्री से मिलना तो समझ में आता है, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी पहले अध्यक्ष, पहले जो संतोष से मिलेंगे, फिर अमित शाह से मिलेंगे। अरे अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो इस तरह बनाई जाती है क्या कि घर घर दौड़ रहे हैं सबके और सबसे स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं? ये मजाक कर दिया है बीजेपी ने। और हाथी के पांव में सबका पांव। एक जगह आप बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो होता है, जिसको ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, वो संघ का रहनुमा, वो संघ का प्रतिनिधि होता है। आप संतोष से पूरी बात कर लेते तब भी समझ में आ जाता, लेकिन इतना बड़ा पिछले 20 दिन से यूपी की, इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ही चीज नजर आई, साहब कुछ गड़बड़ है यूपी में। आपने मजाक कर दिया। अब आप जाएंगे भी, अगर योगी को ही रखते हैं आप चीफ मिनिस्टर, उन्हीं से सारे काम करवाते हैं, तो आपने जो नेगेटिव मैसेज दिए हैं कि इनएफिशिएंट थे, पहला दे दिया, फिर ब्राह्मण नाराज थे, ये दे दिया। अब आपको सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो कभी अनुप्रिया पटेल को बुलाइए। आपने मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं एनके सिंह सर, आपने 2 बातें कही कि योगी को रखना है, वो तो तस्वीर शायद साफ की जा चुकी है कि आप मुख्यमंत्री यही रहेंगे, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि शायद जो बीच में सवाल उठे थे वो सिर्फ कयास भर थे, कयासों का बाजार सिर्फ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही फेस रहना था आने वाले चुनावों में। दूसरी बात कि एक जो रिपोर्ट की बातचीत काफी हुई कि BL संतोष आए थे, 2 दिन का उनका दौरा था, उसके बाद महासचिवों की बैठक दिल्ली में हुई थी, उस दौरान एक रिपोर्ट बनाई गई है। क्या इन बैठकों में उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये बात तो बहुत शांति से हो सकती थी। मान लीजिए रिपोर्ट बनी है और इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लेके, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, यूपी में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आया है, इसको आपको हाईलाइट करने की जरूरत थी ना। आप इतने लोग जाके वहां पे, कोई गवर्नर से मिल रहा है, कोई स्पीकर से मिल रहा है, तमाशा कर दिया आपने कि गवर्नर। आप सोचिए जरा कि केंद्रीय लीडरशिप का एक आदमी, जो कि बहुत बड़ा लीडर नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाता है वहां पे और गवर्नर से मिलता है, क्या मैसेज जाएगा आपका? लिहाजा अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बनानी थी तो आप बड़े इत्मीनान से बना के और उसको पार्टी मीटिंग में, पार्टी फोरम पे रख देते, चीफ मिनिस्टर को बुलाते, डिस्कस करते। ये जो 20 दिन का तमाशा हुआ है, इसमें मतलब बीजेपी ऐसी, मुझे तरस आ रही है कि बीजेपी ऐसे अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हम लोग मानते थे, पिछले 45 साल से मैं देख रहा हूं कि अच्छे स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, लेकिन मुझे पहली बार लग रहा है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। ये अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने चीफ मिनिस्टर को नुकसान कर रहे हैं, अपने को कर रहे हैं, गवर्नेंस के मॉडल को लेकर नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको, क्योंकि यूपी में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, किसानों के लिए जो इस समय MSP पे खरीद हुई है वो बहुत अच्छी थी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की गई।
और भी डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अच्छे लेकिन नहीं जिन हुए। बातों का आपने लेकिन जिक्र कर दिया आपने एनके ऐसा सिंह कुछ सर, बताया बार बार जाए, इस बात की कोरोना में चर्चा सब होती लोग है चीफ कि मिनिस्टर। अगर कुछ दिखाया जाता है सियासत में और खास तौर पर अगर क्रिटिकल टाइम में, तो उसका कुछ मतलब होता है, उसके कुछ मायने होते हैं। तो जिस रायता को फैलाने की बातचीत आप कह रहे हैं कि इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी, तो क्या इसका कोई मतलब है क्या?